जो आलू खाता रहेगा जिंदगी भर वो पुरुषार्थ पूरा करता रहेगा, मरेगा नहीं। डॉक्टर कहते आलू खावे न, शुगर वाले है, शुगर होगा ही नहीं फरुखाबादी आलू खाने वाले को। तो प्रश्न क्या था? है जो गांव का वर्णन किया जा रहा है, हाँ, वो गंदा गांव क्यों है? तो जो गरीब होते हैं दुनिया के गंदगी उनको कहा जाता है दरिद्री। क्या शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। क्या? पातक माने पाप और पुंज माने ढेर। दरिद्रता के समान पापों का ढेर और कोई नहीं होता। सबसे ज्यादा दुखी कौन होते हैं? गरीब लोग। और दुखी क्यों होते हैं? पाप कर्म किए हैं ज्यादा तो दुखी होते हैं, या पुण्य कर्म किए हैं तो दुखी होते हैं? पाप कर्म ज्यादा किए हैं तो बहुत दुखी होते हैं। और ज्यादा पाप कर्म राजाओं ने किए हैं, रानियों ने किए हैं, साहूकारों ने किए हैं, या प्रजा ने किए? राजाओं ने बहुत बहुत पाप कर्म किए, क्योंकि ज्ञान तो होता नहीं है। और राजाओं में देहभान बहुत होता है। तो जितना बड़ा राजा बना होगा इस पाप की दुनिया में, उतना बड़ा पापी बना होगा। तो वो कहाँ का वासी होता है? मुरली में क्या बोला है? दुनिया का मालिक कहाँ होता है? फरुखाबाद की तरफ मालिक को बहुत मानते हैं। तो जो इतना बड़ा पापी है दुनिया का, वो पापियों का बाप। क्या सब पापियों का बाप है या भैया है? बाप है। तो कहाँ पैदा होगा? नदी नालों के किनारे पैदा होगा, झोपड़पट्टी का होगा, या महलों में होगा? है झोपड़पट्टी में ही होगा। तो गंदा गांव हुआ या सुच्चा गांव हुआ? है फरुखाबाद तरफ। तुमने पढ़ाई नहीं ध्यान से, फिर पढ़ो मुरली को। फरुखाबाद तरफ मालिक को बहुत मानते हैं। फरुखाबाद में नहीं बोला। तरफ का मतलब किनारे है। गांव का नाम क्या होगा? गांव का नाम ही है, नहीं कम पिला। क्या? कम पिला। दो अर्थ होते हैं। उसने कम पिलाया है। क्या? पूरा नहीं पिलाया, कम पिलाया। अच्छा, फिर पूरा किसने पिलाया है? अरे पूरा पिया होगा, खुद पीने वाला पूरा होगा तो दूसरों को भी पूरा पिलाएगा। खुद ही नहीं पिया होगा तो दूसरों को पूरा पिलाएगा? है नहीं पिलाएगा। क्या पीने पिलाने की बात है? ज्ञान जल पीने पिलाने की बात है। जो राम रावण बनता है वो रावण धारणा में पूरा ज्ञान पीता है? नहीं पीता है। तो खुद नहीं पीता है तो दूसरों को कम पिलाएगा या ज्यादा पिलाएगा? कम पिलाता है। इसलिए उस गांव का नाम ही कम पिला रख दिया। और कौन सा मुनि है
जिसके नाम पर नाम कंपिला रखा गया, कपिल मुनि। कितना क्रोधी था, है? कैसे 60,000 जो पुरखे थे उन सबको भस्म कर दिया, बस। तो ऐसा क्रोधी महातामसी हुआ या सात्विक हुआ? तामसी हुआ। तो गंदे गांव में आते हैं, ऐसे गांव में जहां के लोगों को पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता। बाबा कायम गंध का भी तो नाम आता है, तो कायम गंध कायम गंध का मतलब है जहाँ गंध कायम बनी रहे। सारी दुनिया में अंत तक गंध कायम कहाँ रहेगी? कायम गंध में। और वहाँ तो गंध वाले शहर, कस्बे और गांव का भंडार है। एक दो गंध नहीं है, खुदा गंध। किसकी गंध? खुदा की गंध। गुरु सहाय गंध, गुरु जी की भी सहायता करने वाला गंध। जुड़वारे गंध। भैंस की पूंछ कट जाती है ना, सींग टूट जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? ढूंढा। दरियाओ गंध, गंध का दरियाओ बहता है। दरियाओ माने है सागर, दरिया माने सागर। बड़े नदी को भी दरिया कहते हैं। काश गंध, ऐसे ऐसे ढेर नाम है। हाँ जी, अहमद गंध है। आधे मुसलमान रहते हैं, आधे हिंदू भी रहते हैं। और लेकिन एक खास बात है कि स्वतंत्रता संग्राम जो 100-150 साल पहले हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम में और सन 47 में जो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ था, उस झगड़े की एक खासियत थी कि सारी यूपी जल रही थी हिंदू मुसलमानों के झगड़े में। और फर्रुखाबाद में हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं हुई। ये यादगार है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, आखिरी जन्म तक ये यादगार रही। और